सो तुम जानहु अंतर जान, कृपा करो मुँह पर तुम स्वान। जानने वाला भगवान है और जनाने वाला भगवान है। अब तो साहब सुखदेव बाबा एक तोती के गर्भ में से एक अंडा के रूप में पलने लगे। अब सुनो, अब जब तोती के गर्भ से अंडा के रूप में पलने लगे तो यहां सूत जी महाराज कहते वहां वो पल रहे हैं और यहां नारद मुनि सबके घर में जाकर के खूब लड़ाई करवा रहे। नारद लड़ाई का दूसरा मुख्य केंद्र बिंदु, झगड़े का दूसरा केंद्र बिंदु। देवताओं में किसी की आपस में लड़ाई ना होती हो, सबसे पहले लड़ाई करवाएंगे, उनका नाम है नारद। हाँ हाँ, देवताओं में आपस में किसी की बनती ना हो, उसकी बनवा देंगे नारद। एक दिन तो नारद दौड़ करके गए और जाकर के सीधे नारद मुनि ने एक सांस में लड़ाई करवा दी साहब। किससे लड़ाई करवाई? माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की भयंकर वाली लड़ाई करवाई। एक दूसरे से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु इतने लड़े इतने लड़े इतने लड़े, भैया पूछो मती, भयंकर लड़े। और लड़ते 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 बाद में पता चला लड़ाई किसने करवाई। तब सबसे बाद में पता चला कि लड़ाई तो नारद ने करवाई। आ रा 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 रा, महाराज सबरे साइलेंट हो गए। नारद ने करवाई। भगवान विष्णु ने अपने दरवाजों को बंद कर दिया। दरवाजे बंद करो भैया, नारद सबके घर में लड़ाई करवाता है। आजकल आपने देखा होगा ना, जितने घर में पति पत्नी की लड़ाई होती है उसमें बीच में भी एक नारद होता है। आज तो आपके हस्बैंड वहां खड़े थे चांदनी चौक पे रोज खड़े हो जाते, जाने क्या चक्कर है। और आदमी ने ज्यादा सेंटिमेंट लगा के गया तो पत्नी समझ जाएगी, क्यों कहां जा रहे हो। शादी के बाद तो आदमी ज्यादा सज भी नहीं पाता, समस्या है। आजकल बहुत सज रहे हो, काली काली टी शर्ट पहन के कहां जाते हो, शक हो जाएगा। कहां जाते हैं। आ रा 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 रा। महाराज भगवान विष्णु के घर में तो लड़ाई करवाई सो करवाई, एक दिन तो ब्रह्मा जी के घर में जाकर के लड़ाई करवा डाली। अच्छा, जितनी हंस रही हमें लगता है ये भी लड़ती रहती होंगी। वहां लड़ाई करवाई सो करवाई। अब तो ब्रह्मा जी के घर में जाकर के लड़ाई करवा दी नारद मुनि ने। ब्रह्मा जी के जितने सेवक थे सबके कान भर दिए। अरे 24 घंटे तुम लोग सेवा करते हो, यहां पर ये देते क्या है तुम्हें? कुछ तो देते नहीं है। इनके चक्कर में पड़ने नहीं, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल करने ही नहीं। आज से तुम लोग अनशन ठान लो, इनको कुछ भी नहीं देना है। आ रा 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 रा। महाराज जब इतनी बातों को सुना कि कुछ नहीं देना है, अब तो ब्रह्मा जी स्नान करके आए, उनको रोज को नियम है। तो हाँ, रोज का उनका नियम था कि डंडा कमंडल सब दें। लौट के आए तो कोई इस साइड देखे कोई इस साइड देखे। ब्रह्मा जी समझ गए भैया बड़ी गड़बड़ी है। एक दूसरे के कान भर दिए गए हैं। बोले किसने भरे? बोले नारद ने। अब बोले नारद को बुलाने नहीं, वहां से भी दरवाजे बंद हो गए। अब तो नारद मुनि ने मन में विचार किया, जब सब जगह से दरवाजे बंद हो गए तो अब किया क्या जाए। चल पड़े नारद मुनि अब तो कैलाश पर्वत की ओर। आहा हा महाराज, अब विचार किया कि आज जाकर के कैलाश पर्वत पे खूब झगड़ा करवाएंगे। अभी काय का समय चल रहा है, पहले तो ये बताओ। अभी भोले बाबा का समय चल रहा है, श्रावण चल रहा है कि नहीं? श्रावण का समय चल रहा है। आज कौन सा दिन है? शनिवार। सोमवार के दिन हम लोग क्या बनाते हैं अपने अपने घरों में? बताओ जल्दी, क्या बनाते हैं? सब लोग अपने अपने घर में सोमवार के दिन शिवलिंग की सेवा करते हैं। छोटे छोटे शंकर जी बनाते कि नहीं? सब लोग बना करके शंकर भगवान की आराधना करते हैं, आराधता मानते, उनकी सेवा करते, पूजा करते, याचना करते। नारद मुनि भी चल पड़े कि चलो आज तो भोले बाबा की खूब लड़ाई करवानी महाराज, और ऐसी लड़ाई करवाएंगे, ऐसी लड़ाई करवाएंगे, ऐसी लड़ाई करवाएंगे कि आपस में खूब झगड़ा करवा देंगे। अब सुनो, एक और बात सुन लो। भोले बाबा भोलेनाथ भी हैं
और दिमाग अगर टूट गया तो त्रिलोकीनाथ भी है। अगर दिमाग खराब हो गया तो तीसरा नेत्र खुला, सब भस्म कर देंगे, सब डरते। तीसरे नेत्र से कोई आगे जाता ही नहीं। मरना किसको है? हाँ, मरने के लिए कौन जाए? नारद मुनि इंतजार करने लगे। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। अब तो महाराज नारद मुनि इंतजार करने लगे, कब जाएंगे भोलेनाथ। और जब भोलेनाथ जाएंगे तो मैं माता पार्वती के यहाँ जाकर के खूब लड़ाई करवाऊंगा, इतनी करवाऊंगा जिसकी कोई सीमा नहीं। आ रा 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 रा। अब जब इतनी बातों को सुना तो अब भोले बाबा तो भोले बाबा भगवान की भक्ति करी, और भगवान की भक्ति करने के बाद भोले बाबा का मन पलटा। सो भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए भोले बाबा चल पड़े। अब तो मौका पा लिया नारद मुनि ने। हाँ, और मौका पाके नारद मुनि अंदर प्रवेश कर गए। माता पार्वती ने देखा, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय। अब तो महाराज माता पार्वती के सामने पहुंच गए, और माता पार्वती के सामने पहुंच करके माता पार्वती ने नारद को प्रणाम किया। अरे बड़े दिनों के बाद आए हो नारद जी, क्या बात है, किसी से गुस्सा लगते हो क्या? नारद बोले, अब मेरा मन नहीं करता। आज का आदमी बड़ा छल कपटी है, इसलिए छल कपटी मनुष्य के चक्कर में मेरा 1% 1% मन नहीं लगता है। आ रा 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 महाराज जब इतनी बातों को सुना तब तो माता पार्वती को बुरा लगा। हम आपके घर में जावें, आप हमारी सेवा करवो और बढ़िया पनीर खिलाओ, पूड़ी खिलाओ, सब्जी खिलाओ, बढ़िया भर भर के रोटी पूड़ी सब कुछ खिलाओ। लास्ट में अंतिम समय में पूछो महाराज, अंतिम समय में कहो महाराज कैसा बना भोजन, आप बताओ। हम कहते हैं कि भोजन गड़बड़ है, तुम इतना मारोगे सीधा कर दोगे। हाँ। माता पार्वती भी कहती है, कैलाश पर्वत पे झूठ बोलने वाला कौन है? मैंने तो पहली बार सुना है कि कैलाश पर्वत पर कोई भी मनुष्य या मनुष्य झूठ बोलता है। कृपया करके नारद मुनि मुझे बताएं। अब नारद बोले, मैया अगर बता देंगे तो तुम चिढ़ करके बैठ जाओगे, अभी गुस्सा है जाओगे, और मुझे डर लगता है कि तुम गुस्सा ना हो जाओ। अगर तुम गुस्सा हो गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। माता पार्वती ने कहा, बिल्कुल गुस्सा नहीं होगी, तुम तो बताओ तो सही। अच्छा, माताओं का नियम होता, अगर उन्हें किसी बात को पूछना पड़े तो 1 मिनट में पूछ लेंगी, चाहे तो उसके लिए किसी भी हद तक गुजरना पड़े। अब तो महाराज जब इतने वचनों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है, इतने वचनों को सुनने के तत्पश्चात ही एक सांस में नारद मुनि ने तदंतर कालीन ऋतु चरायण प्रवृत्त होकर के बड़े प्रेम के साथ आनंदम पूर्वकम, आनंद के पूर्वक के साथ माता पार्वती को बताना शुरू कर दिया। पूछा, एक बात बताओ माता पार्वती, आपसे क्या भोलेनाथ प्रेम करते हैं? अब बताओ, किसी पत्नी से हम पूछे आपका पति प्रेम करता तो फिर क्या कहेगी? आज की पत्नी तो कह देगी हाँ थोड़ा कम करते हैं, पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है। हाँ। अच्छा भैया, आजकल के जो ये एंड्रॉइड फोन चले ना, उनमें कई लोग टाइपिंग नहीं कर पाते, टाइपिंग लिख नहीं पाते, तो बोल करके रखते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बोले आपसे प्रेम करते हैं? अरे बोले कैसी बातें करते हो? बोले बाबा मुझसे इतना अनन्य प्रेम करते हैं, इतना अनन्य प्रेम करते हैं, इतना अनन्य प्रेम करते हैं कि भोलेनाथ से ज्यादा मुझसे इस संसार में कोई इतना अनन्य प्रेम करता ही नहीं है। आहा हा महाराज, जब इतनी बातों को सुना तब तो इतनी बातों को सुनने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ
भोलेनाथ की बातों को सुनकर के नारद मुनि ने कह दिया, तो माता एक बात बताओ, भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला है उसका भी तुम्हें पता होगा वो किसकी है? अब यही बात तो माता पार्वती को पता नहीं थी, यही बात नारद ने बोल दी। महाराज माता पार्वती लाल होकर के बैठ गई। आने दो आज भोलेनाथ को, खैर नहीं है, आज भोलेनाथ को छोड़ूंगी नहीं। तो अभी तो ऐसा मास चल रहा है कि आपके किस्मत को भी बदल देंगे भगवान। हाँ, किस किस को बदलवानी है अपनी किस्मत जरा बताओ। हाँ, किस्मत बदलवाने तो सब बैठे, और भगवान से किस्मत में बस तीन ही चीजें मांगेंगी, संतान अच्छी हो जाए, व्यापार अच्छा चल जाए, पड़ोसी के घर में आग लग जाए। ये तीन है व्यवस्था। ये भगवान की कृपा है। अब भगवान के अनेकानेक चरित्र हैं, जिन चरित्रों का बखान कर पाना भी मुश्किल है, जिन चरित्रों को कह पाना भी बड़ा मुश्किल है। मैं कल एक कथा सुना रहा था आप सबको कि मरने के बाद एक ही आपका है, महाकाल भी आपका है। जो जीवन में आपको जिया दे, जो मरने वाले व्यक्ति को भी खड़ा कर दे, उसका नाम है महाकाल। उसको कहते महाकाल। ताली बजाते रहो तुम लोग, हैं? उसको कहते हैं महाकाल। जो आपके जीवन की जीवंतता जिया दे, उसका नाम है महाकाल। तो महाराज ऐसी ऐसी कथाएं हुई। अब तो सुखदेव बाबा अब पहुंच गए भोलेनाथ के पास, माता पार्वती के कान भर दिए। माता पार्वती बिल्कुल लाल हो गई। आने दो भोले बाबा को, पूछूंगी मैं। अरे मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार किया, मुझे चाहते नहीं है भोले बाबा, मेरी जगह किसी सौतन को दे दी। आहा महाराज, जब इतनी बातों को सुना, तब तो इतनी बातों को सुनने के तत्पश्चात ही एक सांस में बड़े प्रेम के साथ आनंद लेते हुए महाराज, अब तो भोले बाबा आ गए। जैसे भोले बाबा आए, माता पार्वती बिल्कुल तेजी के साथ बैठ गए। आने दो भोले बाबा को, पूरी शिकायत करूंगी भोलेनाथ से। तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, किसी दूसरे से प्रेम करते हो, वो सौतन कौन है? भोले बाबा आए, सामने देखा नारद हैं। नारद तुम क्या कर रहे थे वहां? कुछ नहीं। अब कर तो सब कुछ आए, लेके कह रहे कुछ नहीं। नहीं बोले गए क्यों थे? बोले कुछ नहीं। कोई समस्या थी? बोले बिल्कुल नहीं। फिर गए क्यों थे? अरे अब बोले महाराज अब तो पूछो ही मत ही तुम, इसलिए गए थे कि अब पूछना ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। बोले क्यों? बोले आपके दर्शन करने गए थे। लेकिन बोले नारद एक बात बताओ, बिना हमारे दर्शन किए आ कैसे गए? अब तो नारद ने मन में विचार किया, फंस गए महाराज। आहा, नारद मुनि बड़े चिंता में हो गए। नारद मुनि कहते वो आपके दर्शन कर ही तो रहे थे, आप सामने ही तो हो। बोले बाबा बोले आजकल मैंने एक अफवाह सुनी है कि नारद हर घर में लड़ाई करवा रहे हैं, और ध्यान रखना अगर पार्वती के कान तुमने भरे होंगे ना तो तीसरा ने तो तुम्हें पे खुलेगा डायरेक्ट। और ध्यान करना, ये जितने लड़ाई करवाते घर घर में, बिचौली तो इतना बुरा फंसता है कि ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। इसलिए मैं प्रार्थना करूं, बिचौली जीवन में कभी मत बनना। सब कुछ बन जाना, लेकिन बीच वाले कभी मत बनना। उसको कहते हैं बिचौली। फंसोगे, मरोगे बिना मौत के, उनका तो राजीनामा हो जाएगा, तुम मर जाओगे। आप तो महाराज जब इतने शब्दों को सुना, तब तो इतने शब्दों को सुनने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ नारद मुनि ने आनंद लेते हुए परफेक्ट तरीके के साथ, बड़े प्रेम के साथ, अब तो नारद मुनि ने मौका देखा हो, वहां से भागने लगे। जैसे ही 10 कदम आगे को पहुंचे, वैसे नारद मुनि ने हाथ जोड़ के कहा, भोलेनाथ आपको मैया याद कर रही है। भोले बाबा कहते जिसके घर में नारद जाए उसको मैया याद नहीं करेगी तो क्या मैया का भैया याद करेगा? बोले हमें तो पता है तुम लड़ाई करवा के आए हो। माता पार्वती बिल्कुल लाल, पूरे केसों को बालों को खोल करके माता पार्वती बैठी है। बिल्कुल लाल अवस्था में बैठी है। आने दो आज भोले बाबा। भोले बाबा ने पूछा नंदी से, क्यों नंदी क्या हाल है, पार्वती कहाँ है?
नंदी ने कहा माता वो तो गड़बड़ हो गया। बोले क्यों? बोले महाराज ऐसे कान भर दिए, ऐसे कान भर दिए कि वो बैठी वो तो वहां पे कोप भवन में जाकर के विराजमान है। कोप भवन में पार्वती? क्यों? नारद ने कान भरे। अच्छा तुम कहाँ गए थे? अरे बोले हमारी सुने तब ना, पहुंचो अब लड़ो। अच्छा ध्यान करना, पति पत्नी की लड़ाई होगी तो एक सीक्रेट बात है, पत्नी कभी पति से सॉरी नहीं कहेगी, कभी नहीं कहेगी, कभी नहीं कहेगी। पति को कहना पड़ेगा मौका देख के। पति भी सियाना बनता, अपनी माँ के सामने तो कहेगा मैं नहीं कहूंगा सॉरी फॉरी, जीवन में नहीं झुकूंगा। माँ कहेगी शाबाश मेरे लाल, देखा अपना कमाल। मौका देखेगा, जैसे ही रूम में पहुंचेगा वैसे ही सॉरी गलती हो गई मान जा। पत्नी कभी नहीं कहेगी। अच्छा पत्नी भी इतनी खतरनाक, जिस दिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पैर अच्छे से दबाने लगे, जितने पति हैं सुन लो, जिस दिन तुम्हारी पत्नी बड़े अच्छे से बोले कैसे हो आप, जब फूल झरे समझ लेना आज मार्केट में 50,000 जाने ही जाने हैं। क्लियर बात है। हाँ। और जब ज्यादा अच्छे से पैर दबाए तो समझ लो मायके में 1 लाख रुपए देने की बात करना है अब इसको। हाँ आराम से पहले पैर दबाएगी। अच्छा मुझे ये बात समझ में नहीं आती, आजकल एक बड़ा सुंदर त्योहार चलता है करवा चौथ। मैंने उस पर बड़ी रिसर्च करी, इतनी रिसर्च करी जिसकी कोई सीमा नहीं। करवा चौथ, उसका नाम है कड़वा चौथ। आप लोग बताओ क्या छन्नी में देखने से पति की लंबी उम्र हो जाएगी? बताओ हो जाएगी? हो जाएगी। कौन कौन रहता है करवा चौथ? अच्छा पति को छन्नी में देखने से अगर लंबी उम्र होती है तो कल हम छन्नी बंटवा देते हैं, जहां पति तक जा वहीं। अच्छा करवा चौथ में साड़ी कौन कौन लेता है? वाह वाह। अगर करवा चौथ ना कहे तो एक हिसाब से इसको कहते हैं साड़ी चौथ। साड़ी चौथ कहने में कोई समस्या तो नहीं। करवा चौथ का जब व्रत होगा 4 बजे उठ जाएगी पत्नी, उठो। पति कहेगा क्या है? तुम्हारे पैरों को छूना है। 364 दिन दी पति को गाली और 365वें दिन पति के सिर रख के पैर छू रहे। बताओ महाराज। पति के लंबी उम्र की बात करते हो। अच्छा पति के अच्छा सच्ची बात बताना, पति के अगर लंबी उम्र अगर करवा चौथ रखने से होती तो ये जो कोरोना में घटना घटी है कैसे घट गई? करवा चौथ के दिन बढ़िया। अब ये हम क्लियर नहीं कर पा रहे कि करवा चौथ के दिन पत्नी, ये हमें क्लियर नहीं, अभी इसमें डाउट है। जल कौन कौन नहीं पीता है करवा चौथ के दिन? बाकी सब पीती हो, देख लो। कौन कौन नहीं पीता? वाह हम नहीं मानते भरोसा, क्या ठकाना, अपने आगे सूट दिया बस आगे और पहुंच के। कहां पिया हमने, हम तो आपके लिए रह रहे हैं। चंद्रमा निकलने का बड़ा इंतजार करेंगी। चंद्रमा निकल रहा, पति को बुलाएंगे जल्दी आ जाओ। पति जैसे ही आएगा फ्रंट पे पति को खड़ा कर देंगी, सामने पहले चंद्रमा को देखेंगी। वो है ना उसमें वो क्या बोलते हैं, एक छन्नी में रखेंगी दीपक को जलाएंगे। अब पति बेचारा दौड़ के आ गया, पत्नी के डर के मारे ना कपड़े पहन पाए ना कुछ, पहले चंद्रमा को देखेंगे, पति को फ्रंट में खड़ा कर देंगे, बस सीधी छन्नी अब पति के ऊपर आनी। अगर पति को देख रही हो तो पति के लिए स्पेशल व्रत है। अब पति से क्या कहेंगी, कैसी लग रही हूं मैं? मन में पति कहता है तू डायन से बुरी लग रही है। पत्नी कहती है, पत्नी पुत्री कैसी लग? बहुत अच्छी, तुझसे अच्छा कौन लगता है? वो सी के फी के फेंकेंगी। तो भैया करवा चौथ से सही हम आपसे कहते हैं, इतना पैसा बर्बाद करने से सही व्रत रहो, कोई समस्या नहीं। लेकिन हम आपसे कहते हैं एक दिन 365 दिन गरीबों को जाकर के भोजन खिला दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अभी श्रावण का समय चल रहा है,
गरीबों को अंग वस्त्र भेंट कर दो, वो जब पहनेंगे तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा मांगेंगे। अब तुम्हें तो पड़ी अपनी, दूसरों की पड़ी नहीं। बोलो राधे राधे। अब महाराज बोले बाबा ने माता पार्वती को समझाया, पार्वती चक्कर में मत पड़ो, ये नारद तुम्हारे कानों को भर करके गया है, इसके चक्कर में तो बिल्कुल से बिल्कुल तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, इसके चक्कर में कदापि मत पढ़ो। मेरी बात को अगर समझो जानो तो मैं तुमसे निवेदन करूं, जो मैंने ये मुंडों की माला पहनी है, ये माला मेरी नहीं है, यह माला किसकी है? यह माला तुम्हारी ही है। अब पूछो कैसे है? बताओ कैसे? ये माला कैसे है? माता पार्वती का पूर्व में पूर्ववत जो जन्म हुआ था वो सती के रूप में हुआ था। किसके रूप में हुआ था? किसके रूप में हुआ था बताओ जरा? सती के रूप में। माता पार्वती को माता सती की याद में भोले बाबा ने सोचा कि मैं सती के अलावा किसी को नहीं मानूंगा, तो वही सती के मुंडों की माला भोलेनाथ ने पहनी और बोले पार्वती तो मुझे बदनाम कर रही हो। पार्वती हाथ जोड़ करके बोली, नाना महाराज ये मैंने नहीं कहा, ये तो वो नारद ने कहा। अब बताओ, नारद की बात करने लगी। नारद ने कहा। अब तो महाराज पार्वती ने हाथ जोड़ करके पूछा, भोलेनाथ एक प्रश्न करूं? बोले बिल्कुल। बोले एक बात बताओ भोलेनाथ, आपको बार बार अपने शरीर का त्याग क्यों नहीं करना पड़ता और मुझे बार बार अपने शरीर का त्याग क्यों करना पड़ता? आप लोग बताओ, बताओ किसी को पता है? भोलेनाथ ने कहा, पार्वती मैंने अमर कथा को सुना है और तुमने अमर कथा को सुना नहीं है, इसलिए तुम्हें बार बार अपने शरीर का त्याग करना पड़ता है। आहा महाराज जब इतने वचनों को सुना तब तो अमर कथा सुनने के लिए पार्वती भी तैयार हो गई। भोलेनाथ ने डमरू बजा दी, कोई बचा नहीं, सब भाग गए। अंतो गत्वा माता पार्वती ने कथा को सुना नहीं, बीच में सो गई। उस कलविंग के नाम के तोते ने पूरी कथा को सुन लिया। भोलेनाथ तोते के पीछे पड़ गए और तोता आगे आगे, भोलेनाथ पीछे पीछे, तोता आगे आगे, भोलेनाथ पीछे पीछे। अंत में तोता वेद व्यास की पत्नी पिटका के गर्भ में जाकर के स्थापित हो गए और 13 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे और 13वें वर्ष में जब जन्म लिए तो उसी पुत्र का नाम पड़ गया सुखदेव। बोले सुखदेव जी महाराज की।